मशरूम की एक प्रजाति पिहरी के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। क्या आपको पता है कि यह एक 100% प्राकृतिक उपज है जो बांस के पेड़ों की जड़ों में बारिश के दिनों में अपने आप पैदा हो जाती है। सबसे मजेदार बात यह है कि यह वनस्पति मांस का सबसे अच्छा विकल्प है। यह न केवल मांस से ज्यादा पौष्टिक और फायदेमंद है बल्कि उससे कहीं ज्यादा लजीज स्वाद भी देती है। जिन शाकाहारियों को डॉक्टर ने मांस खाने की सलाह दी है वो बिना किसी झिझक के इसका सेवन कर सकते हैं। इससे जीव हिंसा भी नहीं होती और मांस से मिलने वाली पौष्टिकता व स्वाद भी मिलता है। देश के कई इलाकों में यह सदियों से लोगों का पसंदीदा खाद्य रहा है। बाजार में यह करीब 500-600 रुपए प्रति किलो तक बेहद मुश्किल से मिलता है। एक और खास बात यह है कि इसकी पहचान आदिवासी समुदाय को ही बेहतर होती है, जिससे उन्हें रोजगार भी मिलता है। मध्य प्रदेश में जबलपुर, सिवनी, बालाघाट सर्वाधिक वनों से आच्छादित वाले जिले हैं, जिनके एक बड़े भूभाग पर घने जंगल लगे हुए हैं। घने जंगलों से कई प्रकार की वनोपज भी उपलब्ध होती है, जिनसे जंगलों व आसपास निवास करने वाले आदिवासियों के जीवन यापन और रोजगार के प्रमुख आधार बनी है। ऐसी ही एक वनोपज जैसे पिहरी कहा जाता है, जो मशरूम की एक प्रजाति है। इन दिनों बहुतायत में जंगलों से संग्रह कर आदिवासी बेचने के लिए शहर लेकर आते हैं। स्वाद रसिक प्रेमी इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। स्थानीय बोलचाल की भाषा में इसे भमोड़ी भी कहा जाता है। बरसात के दिनों में बांस के झुरमुटों के बीच मशरूम की यह प्रजाति पिहरी अपने आप उग जाती है और यह एक पौष्टिक आहार है जिसे सब्जी के रूप में सेवन किया जाता है। पिहरी में बहुत सारे खनिज, लवण, प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन इसे खोजने के लिए आदिवासियों को खासी जोखिम भी उठानी पड़ती है। आपको बता दें कि जबलपुर से बालाघाट मार्ग पर सड़क के किनारे पिहरी बेचने वाले बहुतायत से दिखाई देते हैं। घने व सुनसान जंगलों के बीच सड़क किनारे यह पिहरी बेचने वाले यहां से गुजरने वाले राहगीरों को इसे बेचते, जिनमें से कुछ व्यापारी इसे शहर में लाकर ऊंचे दामों पर भी बेचते हैं। ऐसे में यह इन दिनों आदिवासी के लिए रोजगार का प्रमुख साधन बना हुआ है। आदिवासी इससे संग्रह करने के लिए बड़े सवेरे जंगल पहुंच जाते हैं और बांस के झुरमुट से इसका संग्रह करते हैं। पिहरी बांस के पेड़ों के नीचे पत्तियों तथा अन्य वनस्पतियों की सड़न के कारण एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई जाती है। बरसात के दिनों में इसकी उपलब्धता लगभग 1 माह तक रहती है। शाकाहारी और मांसाहारी लोग इसे लजीज सब्जी के रूप में पसंद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आसमान में जितनी बिजली चमकती है उतनी ही यह वनोपज उगती है। ऐसे में यह पौष्टिक वनोपज, जिसका चूर्ण भी कई बीमारियों को दूर करने में कारगर बताया जाता है। यदि आपने इसे न चखा हो तो एक बार जरूर चखिएगा। इस वनोपज को अब राष्ट्रीय पहचान मिलने की भी उम्मीद नजर आने लगी है, क्योंकि आज से शुरू हो रही किसान रेल इसके राष्ट्रीय व्यापार व आदिवासियों के रोजगार में मदद कर सकती है। जरूरत है तो बस एक पहल की। सर इसके लिए सर सुबह से ही 8 बजे निकलना पड़ता है सर। अभी 8 बजे से निकले थे हम, अभी समथिंग 4-5 बजे हैं सर, यानी सुबह से निकलना पड़ता है सर इसके लिए। गांव के भाषा में इसे पिहरी बोला जाता है। ये शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है सर। कमर दर्द की बीमारी, बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है सर। ये हाईवे रोड पर कर सर बहुत महंगी बिकती है सर। ये कभी सीजन में निकल जाता है सर, 1-2 बार, 2-3 बार, दो बार निकलता है सर। यानी ये साल भर में 2 बार सर। ये बांस के किनारे पे, यानी टहनी पे बांस के किनारे पे उगता है सर। कितनी मशक्कत करनी पड़ती है उसको ढूंढने के लिए? सर इसके लिए बहुत सर दिक्कत, जंगल में जानवर भी हैं सर, भालू, रीछ, शेर वगैरह हैं सर। डर लगता है बहुत, फिर भी अपने आप को अब रखना ही पड़ता है सर। इसमें 2 पैसा मिल जाता है सर, रोजगार सब्जी का मिल जाता है सर हमको बदले में। बहुत फायदा है सर इससे। क्या नाम है आपका? सर अरविंद उइके। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।